नूपुर शर्मा के जिस दिन जिस वक्त जहां पर भी हिंदुस्तान में मुझे नजर आएगी, मैं अपना चप्पल और जूता निकाल के उसके मुंह पे मारूंगा इंशाल्लाह। कल 2:30 बजे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पे इस एहतजाज में शामिल होकर अपना मिली दर्द का जो है सबूत पेश करें। हम सब एक साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके लिए हम इत्तेहाद के साथ एक जगह पे जमा हो और हम सरकारों को जो है ये मैसेज दें कि हमारे दिलों का अगर दुखाया जाता है तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं MIM के एक माजी नगर सेवक अबुल हसन हाशमी के कार्यालय पर मौजूद हूं और तमाम दर्शक जानते हैं कि नूपुर शर्मा की जानिब से जो नबी की शान में गुस्ताखी देने वाला बयान सामने आया तो पूरे देश में हड़कंप है। पूरे देश में नहीं, अभी तक के जो हमें तफसीलात मिल रही है, जो मालूमात मिल रही है, 17 से 18 मुस्लिम देश में भी इसका विरोध दर्शाया जा रहा है और कहने कि हमारे देश की छवि भी ख़राब हो रही है। खैर, ये तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई, लेकिन औरंगाबाद शहर जो MIM का गढ़ माना जाता है, जो ऐसे मामलों में जहाँ पर कौम की बात आती है सबसे पहले आवाज़ उठती है, तो कहने के लोगों में चर्चाएँ भी चल रही थी। आखिरकार आप देख सकते हैं मेरे बाजू में सर, आज आप सिर्फ की तरफ जनता में चर्चा चल रही है, आखिर MIM कब उठेगी इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इसी वजह से आप लोगों के सामने आया हूँ कि कल जैसे नूपुर शर्मा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अशब्द जो है उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उससे मुसलमानों के, ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान बल्कि पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है। ये लोग बेशर्मी की इनकी हद हो गई है, इंतहा हो गई है कि आए दिन कुछ ना कुछ कभी अजान के मुद्दे पे कोई बोल देता, कोई लाउड स्पीकर के मुद्दे पे बोल देता। अब बहुत सब्र से मुसलमानों ने हिंदुस्तान के काम लिया है, अब बार बार ऐसे अशब्द और गुस्ताखी इनसे हो रही है तो अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हमको क़ानून ने इजाज़त दी है कि हम लोकशाही मार्ग से हम एहतजाज दर्ज करवा सकते हैं। तो इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पे, डॉक्टर गफ़्फ़ार साहब की, खादरी साहब की रहनुमाई में सिटी टीम औरंगाबाद, सिटी प्रेसिडेंट शारिक नक्शबंदी साहब की तरफ से और पूरी MIM की सिटी टीम की तरफ से कल बरोज़ जुमा 2:30 बजे बाद नमाज जुमा 2:30 बजे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ FIR तो हो गई है, उनको अरेस्ट करो करके हमारा MIM की तरफ से एहतजाज रखा गया है। तो मेरी शहरिया ने औरंगाबाद से सारे मज़हब के मानने वालों से, सारे मज़हब के, कि भाई कल को अगर किसी और मज़हब, हिंदू मज़हब के बारे में अगर कोई अशब्द वापरता है तो हम भी उनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। तो सारे औरंगाबाद के शहरियान से मेरी गुजारिश है, ख़ास तौर से मुसलमानों से, कि कल 2:30 बजे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पे इस एहतजाज में शामिल होकर अपना मिली दर्द का जो है सबूत पेश करें। और सबसे मेरी ये भी गुजारिश है कि अपने कारोबार को जो है कल बंद रखें, हर कारोबार को बंद रखें। ये मेरी तरफ से आप सब लोगों को जो है गुजारिश है। और ख़ास तौर पे मैं कांग्रेस के मुसलमानों से भी गुजारिश करता हूँ, NCP के मुसलमानों से भी गुजारिश करता हूँ, वंचित में भी जितने भी लोग हैं, मुसलमान हो या दूसरे समाज के लोग हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये मामला किसी पार्टी का मामला नहीं है। ये पूरा जो है मुस्लिम समाज का जो है दिल इसमें दुखाया गया है। ये पूरे समाज की बात है। सिर्फ हम इलेक्शन में वोट की बात करेंगे, बंटवारे की बात करेंगे, ये अब हमको मंजूर नहीं है। हम सब एक साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके लिए हम इत्तेहाद के साथ एक जगह पे जमा हो और हम सरकारों को जो है ये मैसेज दें कि हमारे दिलों का अगर दुखाया जाता है तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह।
सर जैसा अभी आपने कहा राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, इनसे वंचित इनसे भी गुजारिश की है। आमतौर से ये होता है कि आप एक माजी नगर सेवक है, कहने की मतलब आपका जो स्थान है उनके मुकाबले में जो आपके बड़े वरिष्ठ है, आमतौर से देखा जाता है जो बड़ी क़यादत होती है, जैसे इम्तियाज़ जलील साहब है, डॉक्टर गफ़र खाजी साहब है, तो क्या इन्होंने उनके लोगों से बातचीत की? क्योंकि भाई राजनीति को बाजू रखी है और आज कौम के साथ आई है। क्योंकि आमतौर से क्या होता है, प्रोटोकॉल भी देखा जाता है, वो लेंगे भाई इम्तियाज़ साहब ने नहीं बोले, गफ़र साहब ने नहीं बोले, ये बोल रहे हैं, ये क्या बात हुई? ये आपके बोलने के बाद मैं बोल रहा हूँ। साहब ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूरे वर्ल्ड के मैसेंजर हैं, अल्लाह के मैसेंजर हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए है, सारी इंसानियत के लिए है। तो इसमें अगर कोई ऐसी बातें करते हैं तो उन्होंने नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है एक जगह पे आना चाहिए। सर लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से कार्रवाई की गई है, रूपू शर्मा को पार्टी से निकाला गया है, सारी बातें हैं और एफआईआर भी दर्ज हुई, कानून भी अब तक काम कर रहा है, तो उनकी तरफ से भी एक आवाज़ उठ रही है कि मामले को ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि हमने एक्शन लिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? साहब दिल्ली में अगर कोई चीज़ होती है, कोई धरना ऑपोजिशन होता है, शाहीन बाग का मामला हुआ, एनआरसी के ख़िलाफ़ बुलाया, लोगों के ऊपर यूएपीए का जो है कानून लगाया गया, उनको जेल में डाला गया। आज तक कई लोग हैं जो छूटे नहीं हैं, बराबर है। तो हमारा ये कहना है सरकार से कि सिर्फ आपने पार्टी से निकाला ये काफ़ी नहीं है, आपको इनको जो है हवालात में डालना पड़ेगा, जेल में डालना पड़ेगा, इनको सज़ा देना पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है मुसलमानों के साथ अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो, तो ये इंसाफ की बात है कि आपको जो है इनको जेल में डालना पड़ेगा और एक मैसेज देना पड़ेगा। और मेरी सरकार से ये गुजारिश है, कल भी हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इसके ऊपर एक क़ानून बनाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो एक क़ानून बनाया जाए और इसको नॉन बेनेबल किया जाए, इसके अंदर जो है उम्र कैद की सज़ा रखी जाए। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि इस्लाम के हिसाब से अगर हम तालीमात को देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आपके माँ बाप से भी प्यारे होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख़ानदान से भी ज़्यादा प्यारे होना चाहिए। ये मुसलमान का एक जो है फ़ेत है, ये मुसलमानों की जो है तालीमात है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दुनिया में जो है एक इंसानियत का पैगाम दिया, एक इंसाफ का पैगाम दिया, एक मोहब्बत का पैगाम दिया, तो वो हमको प्यारे रहने ही वाले हैं। तो सरकार से हमारी ये भी गुजारिश है कि यूएपीए का कानून लगाया जाए इसके ख़िलाफ़, नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और औरंगाबाद की आवाम से मेरी गुजारिश है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जो है एहतजाज जो है कोई उसमें शरपसंद अगर लोग हैं तो हमको उनको रोकना है। हमको शांति से, कानून ने हमको ये मार्ग दिया है कि हम लोकशाही मार्ग से एहतजाज दर्ज करें, तो हम शांति से पुरसुकून तरीक़े से हम एहतजाज दर्ज करेंगे इंशाअल्लाह। कल फिर एक बार मेरी सारे औरंगाबाद से गुजारिश है कि अपने सारे कारोबार बंद रखें। सारे पार्टियों से मेरी गुजारिश है, सारे मुसलमानों से गुजारिश है, सारे समाज के लोगों से गुजारिश है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों की नहीं तो सारे समाज के लिए शांति का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए थे। तो सब लोग अपना कारोबार बंद रखें और इस एहतजाज में कल 2:30 बजे बाद नमाज जुमा इसमें शरीक हो। सर नुपुर शर्मा ने जो बात कही है, तो आज देखा जा रहा है कि पूरे वाकई मुसलमानों में गम गुस्सा है, लेकिन फिर भी आप अपने दर्द को बयान करें ताकि आपका मैसेज गवर्नमेंट तक चले जाए। हो सकता है गवर्नमेंट को सख्त कानून बनाने पर मजबूर हो जाए, तो दर्द को बयान करें आप। ये देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारे आलम के लिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि हम दूसरे के खुदाओं को भी हम गाली ना दें, हम दूसरे मज़हब पे भी उंगली ना उठाएं। हम सिर्फ क्या अच्छा है और क्या बुरा है हम दूसरे समाजों के सामने रखें, हम उसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि हम बिल्कुल भी दूसरे के खुदा को जो है गाली नहीं दे सकते, या दूसरे के संत साधु को हम गाली नहीं दे सकते। ऐसी तालीमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमको है। आपने पूछा कि हमारे दिल पे क्या गुजर रही है, कि भाई हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे, इनसे ज़्यादा मोहब्बत हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, क्योंकि हमारे को उन्होंने एक शांति का पैगाम दिया, एक अल्लाह का जो है उन्होंने हम पे हमारे तक तालीमात को पहुँचाई। सही क्या है गलत क्या, ये तालीमात हम तक पहुँचाई। हम जो आज जो है शांत है, हम जो खामोश है, हम जो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, ये सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। और ऐसे हमारे नबी को नुपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की है,
ये मेरा व्यक्तिगत अबुल हसन हाशमी का व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत जो है मेरा अमल है कि जिस दिन जिस वक्त जहां पर भी हिंदुस्तान में मुझे नजर आएगी, मैं अपना चप्पल और जूता निकाल के उसके मुंह पे मारूंगा इंशाल्लाह। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये मुझे तकलीफ हुई है, ये सारे मुसलमानों को तकलीफ हुई है। जी शुक्रिया।